तो फॉल्ट टॉलरेंस क्या होता है? यानी फॉल्ट को टॉलरेट करना। डेटा सेंटर में आपके पास सर्वर्स रखे हुए होते हैं, ठीक है। अब वो सर्वर्स जो है वो चाहे वर्चुअलाइज सर्वर्स हों, यानी वर्चुअलाइजेशन की बड़ी बड़ी मशीन हों, उसके अंदर मल्टीपल सर्वर्स बने हुए हैं, या वो इंडिविजुअल सर्वर्स हों। सर्वर्स अगर रखे हुए हैं तो सर्वर्स क्रैश भी हो सकते हैं। तो सर्वर के क्रैश होने की सूरत में एक सर्वर अगर क्रैश हो जाता है तो उसका स्टैंड बाय दूसरा सर्वर होना चाहिए जो फौरन उसको टेक ओवर कर ले, जिसको रिडंडेंसी भी कहा जाता है। रिडंडेंट नेटवर्क हो जाएगा ये, यानी रिडंडेंसी इन डेटा सेंटर, ठीक है। यानी एक सर्वर क्रैश हो गया तो उसका रेप्लिका यानी उसी का स्टैंड बाय दूसरा होना चाहिए जो साथ साथ चल रहा हो। तो इसको फॉल्ट टॉलरेंस कहते हैं कि भाई सर्वर एक क्रैश भी हो गया लेकिन नेटवर्क या तो ओवरऑल सिस्टम में यानी ओवरऑल जो एनवायरनमेंट है उसने उस फॉल्ट को बर्दाश्त कर लिया, टॉलरेट कर दिया। द एबिलिटी ऑफ अ सिस्टम टू रिस्पॉन्ड एंड कंटिन्यू, यानी द एबिलिटी ऑफ अ सिस्टम टू रिस्पॉन्ड, ठीक है, एंड कंटिन्यू नॉर्मल ऑपरेशन इन द इवेंट ऑफ हार्डवेयर सॉफ्टवेयर फेलियर। कोई भी फेलियर हो लेकिन सिस्टम पे, ओवरऑल सिस्टम पे कोई उसका असर ना पड़े, तो इसको फॉल्ट टॉलरेंस कहते हैं। और फॉल्ट टॉलरेंस लेसन्स इंटरप्शंस इन प्रोडक्टिविटी। अरे प्रोडक्टिविटी में यानी एनवायरनमेंट, जो प्रोडक्शन एनवायरनमेंट है, जो लाइव एनवायरनमेंट है, उसमें ये नहीं होना चाहिए कि एक सर्वर डाउन होने से आपका पूरा काम बैठ गया। अगर कोई एक चीज़ डाउन हुई है तो उसकी स्टैंड बाय दूसरी चीज़ होनी चाहिए जो उसको फौरन टेक ओवर कर ले। तो ऐसे ऐसे एनवायरनमेंट को ज़ाहिर है फॉल्ट टॉलरेंट एनवायरनमेंट ही कहा जाएगा। हम यहाँ पर जो पढ़ने जा रहे हैं वो है कि एक सर्वर, यानी जो स्टोरेज है आपकी, ये स्टोरेज सर्वर है या फाइल सर्वर है या किसी भी किस्म की स्टोरेज है, चाहे वो नैस हो, चाहे वो कोई कोई सर्वर हो जिसके अंदर कई मल्टीपल हार्ड ड्राइव्स लगी हुई हों, यानी या फिर सेपरेट कोई स्टोरेज सिस्टम हो जिसमें मल्टीपल हार्ड ड्राइव्स लगी हुई हों। तो अगर हार्ड ड्राइव्स फेल होती हैं, यानी एक आपके पास एरे है डिवाइस, एक एरे है स्टोरेज का जिसमें 10 हार्ड ड्राइव्स लगी हुई हैं, तो हार्ड ड्राइव्स में से सब हार्ड ड्राइव्स में आपका डेटा पड़ा हुआ है। तो अगर हार्ड ड्राइव इंडिविजुअल फेल होती है कोई, तो उसकी फेल होने की सूरत में ओवरऑल सिस्टम पे क्या फर्क पड़ता है, यानी उस डेटा का क्या होगा। ओवरऑल सिस्टम फिर भी चलता रहना चाहिए। तो ऐसे सिस्टम को ज़ाहिर फॉल्ट टॉलरेंस सिस्टम कहा जाएगा। और फॉल्ट टॉलरेंस हार्ड ड्राइव्स में किस तरह से इम्प्लीमेंट की जाती है, यूजिंग रेड, रिडंडेंट एरे ऑफ इंडिपेंडेंट डिस्क, ठीक है भाई, रिडंडेंट एरे ऑफ इंडिपेंडेंट डिस्क। combining two or more disk drives to ensure fault tolerance, यानी आपके पास दो हार्ड ड्राइव्स मिनिमम होनी चाहिए रेड इम्प्लीमेंट करने के लिए। अकेली हार्ड, जैसे आपका लैपटॉप है उसमें एक अकेली हार्ड ड्राइव है, उसकी कोई रिडंडेंसी नहीं है। यानी अगर मेरा लैपटॉप है या आपके पास कोई डेस्कटॉप रखा हुआ है, क्लाइंट मशीन, और उसमें तो आमतौर पे क्या होता है कि आपके घरों में या मेरे पास जो भी लैपटॉप या डेस्कटॉप होता है उसमें एक ही हार्ड ड्राइव होती है, तो उसकी तो कोई रिडंडेंसी नहीं है, क्योंकि अगर वो हार्ड ड्राइव फेल हो गई तो आपका लैपटॉप नहीं चलेगा, फिर आपको हार्ड ड्राइव बदलवानी पड़ेगी और आपका डेटा भी ज़ाया हो जाएगा। तो उसके लिए फिर आप एक्सटर्नल बैकअप्स वगैरह रखते हैं। लेकिन जाहिर है कि अपने पास क्योंकि आपको पता है कि यार मैं अब दो दो हार्ड ड्राइव्स लगाऊं तो मुझे कॉस्टली पड़ेगी, एक्सपेंसिव पड़ेगी। तो मैं अपना डेटा यूएसबी में कॉपी वॉपी करके रखता हूँ कि अगर इन केस मेरे कंप्यूटर को कुछ होता भी है या मेरी हार्ड ड्राइव को कुछ होता भी है तो ठीक है यार, मेरा कोई इतना भी इम्पोर्टेंट डेटा नहीं है कि जो थोड़ा सा अगर ज़ाया हो जाए तो मुझे कोई मसला हो। तो बैकअप्स वगैरह भी मैं रखता हूँ अपने पास। तो घरों में तो ये चीज़ चल जाएगी, आपके पर्सनल यूज़ में तो ये चीज़ चल जाएगी।
लेकिन अगर बड़ा कंपनी इन्वायरमेंट है तो वहाँ पर ज़ाहिर है फिर आपके सर्वर्स में जो हार्ड ड्राइव्स लगी हुई होती हैं उसमें जो डेटा पड़ा होता है वो बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, वो सेंसिटिव डेटा है। हार्ड ड्राइव के फेल होने की सूरत में वो डेटा ज़ाया नहीं होना चाहिए, और ना सिर्फ ज़ाया नहीं होना चाहिए बल्कि सिस्टम हार्ड ड्राइव की ख़राब होने की सूरत में पूरा सिस्टम नहीं बैठना चाहिए। ठीक है, तो बेसिकली क्या कि अगर कोई आपके पास कोई सर्वर है, ये सर्वर मशीन है, कोई भी हार्डवेयर कोई सर्वर है और उसके अंदर मल्टीपल हार्ड ड्राइव्स लगी हुई हैं। ठीक है, मल्टीपल हार्ड ड्राइव्स लगी हुई हैं। ठीक है, तो हम ये देख रहे हैं कि इन हार्ड ड्राइव्स में रिडंडेंसी कैसे प्रोवाइड की जाए, यानी मल्टीपल हार्ड ड्राइव्स हैं, तो 2 3 4 5 जितनी भी लगी हुई हो सकती हैं। पर्सनल लैपटॉप्स, पर्सनल कंप्यूटर्स में आमतौर पे एक ही हार्ड ड्राइव होती है, लेकिन सर्वर्स में मल्टीपल हार्ड ड्राइव्स हो सकती हैं। ये आपका फाइल सर्वर है। तो अगर कोई एक हार्ड ड्राइव, अब ये 4 हार्ड ड्राइव्स हैं, तो एक तो तरीका ये होगा, लेकिन इस चीज़ को आपको मतलब ये सबका कॉमन ऑब्जर्वेशन होगी और ज़्यादातर को ज़्यादा ये चीज़ पता ही होती है, खासतौर पे जो मास्टर्स के लोग जो जॉब वगैरह पे होते हैं तो उनको तो पता ही होती हैं बातें ज़्यादातर, कि ये मतलब एक कॉमन ऑब्जर्वेशन है। अगर आपका एक लैपटॉप है उसमें एक हार्ड ड्राइव है, तो जब आप अपने माई कंप्यूटर पे जाते हैं तो वो एज अ सी ड्राइव आती है, सी कोलन करके, यानी सी ड्राइव, विंडोज सी ड्राइव लिखी हुई नजर आएगी। ऐसा ही होता है। हम्म, अच्छा इसको फॉन्ट इसका फॉन्ट साइज बढ़ा दूँ थोड़ा। ठीक है, तो आपको सी ड्राइव करके नजर आएगी। कोई एक हार्ड ड्राइव अगर आपके पास है, अगर आप एक और हार्ड ड्राइव खरीद के ले आते हैं और उसको इंस्टॉल करते हैं अपने कंप्यूटर में, ऐड कर देते हैं, तो वो फिर ऐसा आपको डी ड्राइव नजर आएगी या ई ड्राइव नजर आएगी। अगर डी ड्राइव सी डी है, जैसे अगर मैं अपने पास यहाँ पर चेक करूँ तो मेरे कंप्यूटर में सिर्फ एक ही हार्ड ड्राइव लगी हुई है, तो वो एज अ सी ड्राइव नजर आ रही है मुझे, देखें ये लिखा हुआ सी। और सी डी जो है वो मेरे पास डी ड्राइव है। अगर मैं एक और एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव खरीद के या एक और हार्ड ड्राइव इस पे लैपटॉप पे लगा देता हूँ, तो फिर वो यहाँ एक और हार्ड ड्राइव भी नजर आएगी मुझे, और सी और डी यूज हो गया तो वो ई ड्राइव हो जाएगी। ये दो अलग अलग हार्ड ड्राइव्स होंगी यकीनन मेरे पास, अगर मैं एक एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव खरीद के लाता हूँ, चाहे वो एक्सटर्नल हो चाहे वो फिर या वो मैं लैपटॉप में इंटरनली लगा दूँ। डेस्कटॉप में तो आप इंटरनली भी लगा दें, वो अलग अलग हार्ड ड्राइव्स नजर आएंगी। ये बिल्कुल इसी तरह जैसे 4 हार्ड ड्राइव्स हैं, तो एक सी हो जाएगी, एक डी हो जाएगी, एक ई हो जाएगी और एक एफ हो जाएगी। अल्फ़ाबेट्स आप उनको दे देते हैं, तो ये मुख्तलिफ अल्फ़ाबेट्स में इनके ड्राइव लेटर्स हैं, ये नज़र आएंगे आपको जब आप माई कंप्यूटर पे जाएंगे तो। ठीक है ना, और जब आप डेटा कॉपी करेंगे तो यानी सिंपल, उसमें कोई रेड वगैरह कुछ इंप्लीमेंट नहीं हुआ होगा। जब आप डेटा कॉपी करते हैं तो फिर आप खुद सेलेक्ट करते हैं कि भाई मैंने सी में डेटा कॉपी करना है या मैंने डी में करना है या मैंने ई में कॉपी करना है या एफ में कॉपी करना है। आमतौर पे सी ड्राइव जो होती है उसको सिस्टम के लिए रख दिया जाता है, जिसमें ऑपरेटिंग सिस्टम वगैरह और सारी चीज़ें इनकी इनका डेटा होता है। तो फिर आप अपने डेटा के लिए या तो ई ड्राइव रख लेते हैं या जो भी आपके पास एक्स्ट्रा ड्राइव्स हैं, ड्राइव लेटर्स, फिर आप मैनुअली उनमें डेटा सेव करते हैं। तो आप अपना डेटा इधर इधर सेव कर रहे हैं, इधर इस वाली में, यानी समझ लो ये सी है तो ये ई हो गई, ये एफ, ये डी हो गई, ये ई हो गई, तो आप डी में सेव कर रहे हैं। तो थोड़ा बहुत डेटा इधर सेव किया, थोड़ा इधर सेव किया, थोड़ा इधर सेव कर दिया, ये तीनों ड्राइव्स में आप अपनी अपनी मर्जी से डेटा सेव कर लेते हैं। जो डेटा आपने डी ड्राइव में सेव किया था, ये वाली नंबर 2 पे जो ड्राइव है, अगर ये ड्राइव ख़राब हो जाती है, अगर ये ड्राइव बैड उड़ जाती है, ख़राब हो जाती है, आपका वो डेटा तो गया, अनलेस कि आपने कहीं एक्सटर्नल उसका बैकअप रखा हो। तो इनमें से कोई भी ड्राइव, और अगर ये ड्राइव चली गई सी वाली, तब तो आपको पूरा सिस्टम ही क्रैश हो जाएगा, क्योंकि सी में आमतौर पे ऑपरेटिंग सिस्टम की ज़ाहिर फाइल्स पड़ी होंगी। तो ये तो बहुत ही खतरनाक है। एक्स्ट्रा मतलब ड्राइव्स तो आपने 4 4 रखी हुई है, स्टोरेज तो बड़ी अच्छी रखी हुई है आपने,
लेकिन एक भी हार्ड ड्राइव खराब हो गई और इत्तेफाक से अगर वो सी ड्राइव हुई तब तो पूरा सिस्टम ही गया, और अगर वो इनमें से कोई हुई तो उस ड्राइव का डेटा चला गया। तो हार्ड ड्राइव में तो आपने बड़े पैसे लगा दिए, आपने स्टोरेज के लिए तो बड़े पैसे लगा दिए, लेकिन अपने सिस्टम को रिडंडेंट नहीं बनाया। इसी को वाइजली यूज कर लेते हैं और रिडंडेंसी भी प्रोवाइड कर देते हैं, यानी स्टोरेज भी रहती और आपके पास रिडंडेंसी भी हो जाती कि भाई एक ड्राइव फेल हो गई तो उसका डेटा रिकवर हो जाए वहीं पर दूसरी ड्राइव्स की मदद से, यानी आपका डेटा खराब ना हो। और एज ए यूजर आपको पता भी ना चले कि ये ड्राइव खराब हुई है, यानी नॉर्मल यूजर को नहीं पता चलेगा। बाद में वो जाके देखेंगे अच्छा भाई ड्राइव खराब हुई है क्योंकि डेटा तो मौजूद है, तो उस ड्राइव को निकालेंगे और वापस लगा देंगे, एक नई ड्राइव खरीद के लाएंगे वापस लगा देंगे। तो अगर ये ड्राइव्स इंडिविजुअली अलग अलग काम कर रही हैं तब देर इज नो रिडंडेंसी। लेकिन अगर हम इन ड्राइव्स को कंबाइन कर लेते हैं किसी सॉफ्टवेयर के जरिए, आमतौर पे सॉफ्टवेयर के जरिए, और इस तरह से इनको कंबाइन करें कि फिर एक के खराब होने की सूरत में दूसरी ड्राइव्स उस हार्ड ड्राइव का डेटा रिकवर कर लें और यूज़र को पता भी ना चले, तो इस इम्प्लीमेंटेशन को या इस चीज़ को रेड कहा जाता है। और रेड मुख्तलिफ टाइप्स के हैं जो हम पढ़ेंगे, ठीक है। रेड 0, रेड 1, रेड 5, 6, 1, 0, ये सब है रेड। तो ये हम अभी देखने जा रहे हैं कि हार्ड ड्राइव्स को कंबाइनिंग टू और मोर डिस्क। तो रेड इम्प्लीमेंट के लिए मिनिमम दो ड्राइव्स तो होनी चाहिए ना, दो नहीं होंगी तो फायदा क्या, फिर एक में अकेली में तो कोई रिडंडेंसी नहीं। तो रेड की मुख्तलिफ किस्में हैं यार, और मुख्तलिफ टेक्निक्स हैं। ये टेक्निक्स हैं स्ट्राइपिंग, मिररिंग और पैरिटी। ये तीनों हम उसी वक्त पढ़ लेंगे जब हम रेड पढ़ रहे होंगे साथ साथ, अभी नेक्स्ट स्लाइड में। मैं बजाय इनको कि यहाँ समझाऊँ, मैं एग्जाम्पल में ही आपको समझा दूंगा। स्ट्राइपिंग क्या है, मिररिंग क्या है और पैरिटी क्या है, यानी डेटा स्ट्राइप्स में कैसे कॉपी किया जाता है या कैसे सेव होता है और रिट्रीव होता है। फिर डिस्क मिररिंग किसको कहते हैं, और पैरिटी के जरिए कैसे डेटा रिकवर किया जाता है। हाँ, 5 किस्म की रेड लेवल्स हैं। रेड 0 है, 1 है, 5 है, 6 है और 1 0 है। यानी ये मोस्ट कॉमन रेड है जो कि इम्प्लीमेंट किए जाते हैं हार्ड ड्राइव्स में। 0, 1 है, उसके बाद 2, 3, 4 ऑब्सलीट है, वो नहीं इस्तेमाल में है, होते थे वो लेकिन अब इस्तेमाल में नहीं है, इसलिए उनको उनका जिक्र भी नहीं कर रहे हैं। इन 5 किस्मों में से जो सबसे ज़्यादा कॉमन है वो रेड 5 है। हर अच्छा, ये जो रेड है ना, ये मतलब हर कंपनी में जो भी सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर है वो इस चीज़ से गुजरता है, उसको रेड इम्प्लीमेंट करना ही पड़ता है। या तो वो IBM के और डेल के और ऐसे सर्वर्स खरीदते हैं जिनमें रेड इम्प्लीमेंट हुआ हुआ होता है पहले से उनकी हार्ड ड्राइव में। और अगर अनब्रांडेड है, ऐसे सिस्टम्स हैं और या फिर कई कई हार्ड ड्राइव्स हैं जिसमें रेड इम्प्लीमेंट नहीं हुआ, तो फिर सॉफ्टवेयर के ज़रिए, थर्ड पार्टी बहुत सॉफ्टवेयर आते हैं जिसके ज़रिए रेड इम्प्लीमेंट किया जाता है, यानी हार्ड ड्राइव्स को कंबाइन किया जाता है। तो सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर्स की कोई भी कंपनी हो भाई जहाँ सर्वर्स रखे हुए हैं, मेरा नहीं ख्याल कि ये पॉसिबल है कि वहाँ रेड इम्प्लीमेंट ना हुआ हो। ठीक है, तो ये इतना इम्पोर्टेंट है, यानी हर सपोर्ट का शख्स जो डेटा सेंटर में काम कर रहा है, जो सर्वर सपोर्ट दे रहा है, वो रेड से गुजरता है, यानी इसकी इम्प्लीमेंटेशन से और इसकी सपोर्ट से। तो ये 5 किस्म के हैं भाई। अब बारी बारी देख लेते हैं कि ये कहते क्या हैं। सबसे पहले है रेड 0। रेड 0 दो हार्ड ड्राइव्स से मिलके बनता है। देखिए, जब हम कहते हैं ना कि रेड इम्प्लीमेंट किया, अब ये दो हार्ड ड्राइव्स हैं, एक हार्ड ड्राइव थी, एक और खरीद के ले आए, तो ये दूसरी हार्ड ड्राइव भी आ गई। ठीक है, ये दूसरी हार्ड ड्राइव भी आ गई। अगर जैसे मैंने अभी इससे पहले बताया, इस
इस सिनेरियो में कि अगर हार्ड ड्राइव्स अलग अलग हैं तो उनको इस तरह से ड्राइव लेटर्स दिए जाते हैं, CDEF ऐसे ही दिए जाते हैं। तो अगर ये हार्ड ड्राइव्स भी दो अलग अलग हैं तो जाहिर है एक को कह देंगे हम C ड्राइव और एक जो बन जाएगी D ड्राइव। ठीक है, ऐसा ही होगा। अब लेट सपोज कि एक जो है वो, ये दोनों 100 GB की हार्ड ड्राइव्स हैं, 100 GB और 100 GB। तो C ड्राइव भी 100 GB है और D ड्राइव भी 100 GB है। तो C ड्राइव में आमतौर पे ऑपरेटिंग सिस्टम की फाइल्स रखी हुई होंगी और चाहे तो आप अपना डेटा भी सेव कर सकते हैं। अलबत्ता D ड्राइव पूरी की पूरी फिर आप किस लिए रखेंगे? डेटा के लिए रखेंगे। जब भी डेटा आप हार्ड ड्राइव में कॉपी करेंगे तो आपको पता होगा कि आप किस ड्राइव में कॉपी कर रहे हैं, या तो C में कर रहे हैं या D में कर रहे हैं कॉपी। नॉर्मल सर्कमस्टेंसेस में या नॉर्मल सिनेरियो में जब कोई रेड इंप्लीमेंट नहीं हुआ हुआ, और जब डेटा रिट्रीव करेंगे, अब कोई 5 GB की फाइल है या कोई 3 GB की फाइल है, वो सेव एक ही जगह पे होगी, उसकी सारी बिट्स जितनी भी हैं वो सब एक ही जगह सेव होगी, वहीं से रिट्रीव भी होंगी। तो जो डेटा सेव होगा उसी हार्ड ड्राइव से रिट्रीव भी होगा जब भी आप उसको वापस रिट्रीव करना चाहेंगे तो। लेकिन इसमें नुकसान क्या है कि एक वक्त में एक हार्ड ड्राइव यूज हो रही होगी यकीनन। अगर आप डेटा कॉपी कर रहे हैं तो डी में कर रहे हैं, सारा का सारा डेटा कॉपी हो रहा है डी में। रिट्रीव करेंगे वो फाइल तो यही डी ड्राइव होगी जो आपको डेटा निकाल के दे रही होगी। जब आप रेड इंप्लीमेंट करते हैं, रेड 0 थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर के जरिए, तो बेसिकली क्या करते हैं कि आप लॉजिकली इन दोनों हार्ड ड्राइव्स को कंबाइन कर लेते हैं और फ्रंट पे आपको सिर्फ ये एक हार्ड ड्राइव नजर आएगी, C ड्राइव। ये C ड्राइव नजर आएगी, ये नहीं नजर आएगी। ठीक है, जब आप रेड इंप्लीमेंट कर देंगे इसका मतलब है कि आपने इन दो ड्राइव्स को कंबाइन, लॉजिक फिजिकली तो अलग अलग है लेकिन लॉजिकली आपने इनको कंबाइन कर दिया। ठीक है, और अब ये 200 GB की एक C ड्राइव नजर आएगी आपको। 100 की अलग अलग थी, लेकिन जब आपने रेड 0 किया तो इन दोनों को कंबाइन कर दिया। और कंबाइन जब किया, जब आप बोलोगे भाई रेड 0 से करो, तो वो इन दोनों को कंबाइन किस तरह से करेगा कि इन दोनों को ड्राइव्स को लॉजिकली ऐड कर दिया और अब आपको सिर्फ C ड्राइव नजर आएगी। और बैक एंड पे बेसिकली इसकी दो ड्राइव्स होंगी, डिस्क 1 और डिस्क 2, लेकिन ड्राइव लेटर सिर्फ एक ही मिलेगा C का, जो कि 200 GB का ये टोटल स्टोरेज होगी। अब जब आप कॉपी करेंगे कोई चीज तो वो C ड्राइव में करेंगे, और जब C ड्राइव में कॉपी होगी तो बेसिकली वो इन दोनों में कॉपी हो रही होगी। अब अगर रेड 0 है तो रेड 0 एक टेक्निक इस्तेमाल करता है जिसको स्ट्राइपिंग कहते हैं, स्ट्राइप्स कहते हैं और स्ट्राइप टेक्नोलॉजी क्या या टेक्निक क्या होती है कि जब भी डेटा कॉपी होगा तो दोनों ड्राइव्स में एक साथ होगा, तो आधा इधर और यानी कुछ ब्लॉक्स डेटा के इधर और कुछ ब्लॉक्स डेटा के इधर, यानी ए इधर कॉपी हुआ तो बी इधर हो गया। ये ब्लॉक ऑफ डेटा है, यानी ब्लॉक एक बड़ा चंक ऑफ डेटा है। तो आधा डेटा अगर समझ लें कि आपने 1 GB की फाइल कॉपी की है तो 5 GB इधर, सॉरी 0.5 GB एक डिस्क में कॉपी हो गए, 0.5 दूसरी डिस्क में कॉपी हो गए, तो आधे आधे हो जाएंगे, ये स्प्लिट हो जाएंगे। उससे फायदा क्या होता है कि जब भी आप उसी 1 GB की फाइल को रिट्रीव करेंगे, यानी ड्राइव से कहीं और कॉपी करेंगे, तो दोनों ड्राइव्स मिलकर वो रिट्रीवल करेंगी। जब दो, यानी डेटा यहाँ से भी निकलेगा यहाँ से भी निकलेगा। अगर वो एक ही हार्ड ड्राइव में सेव होता तो डेटा बारी बारी इसी हार्ड ड्राइव से सीक्वेंशियली निकलता, जाहिर है, तो बिट्स इसी हार्ड ड्राइव से निकलती, एक हार्ड ड्राइव इस्तेमाल में होती। लेकिन अगर डेटा आधा आधा सेव हो गया और जब आप इसको रिट्रीव करेंगे तो ये ड्राइव भी डेटा दे रही होगी, ये ड्राइव भी दे रही होगी, तो जाहिर है कि काम आधे टाइम में हो जाएगा, आधा टाइम लगेगा, क्योंकि दोनों हार्ड ड्राइव्स मिलकर डेटा प्रोवाइड कर रही है। 0.5 GB इधर से, 0.5 GB इधर से, तो जितने टाइम में एक हार्ड, मतलब या इसको सिंपल इस तरह से समझें कि एक काम अगर एक आदमी करेगा तो जितने टाइम में होगा, अगर वही काम दो आदमी करें तो आधे टाइम में हो जाएगा। तो यहाँ पर दो हार्ड ड्राइव्स हैं, रिट्रीवल के टाइम पे जब डेटा रिट्रीव कर रहे हैं तो ये दोनों मदद कर रहे हैं, आधा इसने दिया उसी टाइम पे, आधा ये भी इसने भी दे दिया। अगर
एक 1 GB कॉपी करने में 5 मिनट लग रहे थे फॉर एग्जाम्पल, एक ही हार्ड ड्राइव से, क्योंकि अगर 1 GB 5 मिनट में हो रही, तो अगर दो हार्ड, ये डेटा अगर स्कैटर्ड होगा दोनों में होगा, तो आधे 2.5 मिनट में पूरा डेटा कॉपी हो जाएगा, ये पूरा डेटा जो है वो आपको मिल जाएगा। तो तकरीबन मतलब स्ट्राइप्स का मतलब होता है कि डेटा को मतलब इसको कहते हैं रैंडमाइज करना, ये रैंडमली कुछ डेटा इधर सेव करना, कुछ डेटा इधर सेव करना। तो डेटा ब्लॉक्स आर रिटन इन स्ट्राइप्स अक्रॉस मल्टीपल डिस्क। स्ट्राइप्स की मदद से परफॉर्मेंस अच्छी हो जाती है, ऑल्सो नोन एज डिस्क स्ट्राइपिंग। रेड 0 में कम से कम कितनी हार्ड ड्राइव चाहिए? 2 हार्ड ड्राइव चाहिए। इससे क्या होगा कि परफॉर्मेंस इंक्रीज हो जाएगी, क्योंकि मल्टीपल ड्राइव्स आर रीडिंग एंड राइटिंग द डेटा। ठीक है, मतलब मैं हर दफा एग्जांपल देता हूँ कि अगर आपके पास मेज पे अगर आपका मेज पे डेटा स्कैटर्ड है, डेटा से मतलब आपका सामान पड़ा हुआ है एक टेबल पे, 10 चीजें पड़ी हुई हैं, और आपके पास एक, आपसे आपको इजाजत दी जा रही है कि भाई उस डेटा को रिट्रीव करना है। रिट्रीव का मतलब उठा उठा के दूसरी जगह लेके जाना है। तो अगर आपको ये कहा जाए कि नहीं भाई आप सिर्फ एक हाथ इस्तेमाल करें डेटा को रिट्रीव करने के लिए, तो जरा आप एक चीज को एक वक्त में उठाएंगे, फिर उधर रखेंगे, फिर दोबारा दूसरी चीज उठाएंगे, फिर रखेंगे, फिर तीसरी चीज उठाएंगे, उधर रखेंगे। यानी अगर डेटा पूरा का पूरा एक ही हार्ड ड्राइव में, तो सीक्वेंशियली फिर वो एक्सेस होगा, रिट्रीव होगा, पहले पहली बिट, फिर दूसरी, फिर तीसरी, यानी पहले ब्लॉक, दूसरा ब्लॉक, तीसरा ब्लॉक, चौथा ब्लॉक, पांचवा ब्लॉक, इस तरह से होगा। लेकिन अगर दो हार्ड ड्राइव हैं, अगर आपको इजाजत दी जाए कि दोनों हाथ इस्तेमाल करो, तो फिर वही आप दोनों हाथ इस्तेमाल करेंगे तो दो दो चीजें एक साथ ट्रांसफर होंगी, आधे टाइम में काम हो जाएगा। तो बिल्कुल यही फर्क है स्ट्राइपिंग में, कि वही काम, और जितनी हार्ड ड्राइव ज्यादा होगी उतना, याद रखें रेड में जितनी हार्ड ड्राइव ज्यादा होंगी उतनी ही परफॉर्मेंस अच्छी होती है, क्योंकि जितनी ज्यादा हार्ड ड्राइव्स यूज हो रही होंगी डेटा रिट्रीवल में, उतना काम जल्दी हो जाएगा। अगर आपके पास 3 हार्ड ड्राइव्स होंगी तो आप 3 से समझ लें 3 टाइम्स फिर आपका काम जल्दी हो जाएगा, 3 गुना। अभी 2 हार्ड ड्राइव्स हैं तो तकरीबन आधा टाइम लगेगा। रेड 0 में परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है, स्ट्राइपिंग आपकी परफॉर्मेंस को बढ़ा देती है। लेकिन अब ये देखें कि डेटा स्कैटर्ड है, आधा डेटा इधर है और आधा इधर है, तो इनमें से अगर कोई एक हार्ड ड्राइव भी फेल हो गई तो डेटा आपका गया, क्योंकि आधी बिट्स इधर पड़ी हुई हैं और आधी बिट्स जो है डिस्क 2 में पड़ी हुई हैं। अगर डिस्क 2 फेल हो गई तो डेटा की आधी बिट्स तो चली गई, तो आधी जब फाइल चली गई तो आधी फाइल का क्या करना है फिर तुमने? तो आपका डेटा तो गया ना। इसका मतलब है कि स्ट्राइपिंग में या रेड 0 में देयर इज नो रिडंडेंसी, देयर इज नो फॉल्ट टॉलरेंस, ये लिखा हुआ है नो रिडंडेंसी विच मींस नो फॉल्ट टॉलरेंस। लेकिन इसको फिर भी रिडंडेंट एरे ऑफ इंडिपेंडेंट डिस्क में शामिल किया गया है। हालांकि इसमें कहीं रिडंडेंसी नहीं है, लेकिन एक टेक्निक है जो कि स्ट्राइपिंग की है, जिससे डेटा की रिट्रीवल फास्ट होती है, क्योंकि मल्टीपल हार्ड ड्राइव्स हिस्सा ले रही होती है डेटा रिट्रीवल में। जब एक की जगह दो लोग काम करेंगे तो काम जल्दी टाइम में हो जाएगा। रेड 0 में तो ये एक तो ये टेक्निक है स्ट्राइपिंग की जिसको हम कहते हैं। ठीक है, मिनिमम 2 हार्ड ड्राइव तो चाहिए ही चाहिए आपको, लेकिन लाइक आई सेड बिफोर कि इसमें देयर इज नो रिडंडेंसी। तो फिर आगे बढ़ते हैं। रेड 1 क्या होता है, यानी रिडंडेंट एरे ऑफ इंडिपेंडेंट डिस्क रेड 1, कि यू नीड 2 हार्ड ड्राइव्स। ठीक है, लेकिन दोनों हार्ड ड्राइव्स किस तरह से काम कर रही हैं कि जब भी डेटा सेव होगा तो इस एक हार्ड ड्राइव में डेटा सेव होगा और उसका मिरर्ड इमेज दूसरी हार्ड ड्राइव, यानी आपने क्या किया सॉफ्टवेयर के जरिए, आपने अपने, आपके पास 2 हार्ड ड्राइव्स थी, तो आपने सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किया कि भाई मुझे रेड इंप्लीमेंट करना है। याद रहे कि जो ब्रांडेड सर्वर्स होते हैं ना, जैसे IBM हो गया, जैसे डेल हो गया, जैसे HP हो गया, मुख्तलिफ उनके फिर अपने सॉफ्टवेयर साथ आते हैं सर्वर्स के, और उनमें रेड इंप्लीमेंट हुआ हुआ होता है। तो फिर एडमिनिस्ट्रेटर को आमतौर पे खुद नहीं करना पड़ता। लेकिन अगर आपने वो सर्वर मशीन खरीदी है और आपने उसको रेड इंप्लीमेंट करने को नहीं कहा, तो फिर अब आपको थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर चाहिए होगा। वैसे विंडोज सर्वर का अपना भी वॉल्यूम सेट्स बनाने का एक तरीका है, लेकिन आप बेहतर होता है कि थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर यूज करते हैं ताकि इनके रेट बनाए जाए। ठीक है, अब आपके पास 2 हार्ड ड्राइव हैं लेट्स सपोज सर्वर में, तो एक तरीका तो ये था कि आपने इन की परफॉर्मेंस को अच्छा करने के लिए रेड 0 इम्प्लीमेंट कर दिया।
लेकिन रेड 0 से हुआ ये कि परफॉर्मेंस तो अच्छी हो गई, लेकिन रिडंडेंसी अभी भी कोई नहीं मिली थी, क्योंकि एक हार्ड ड्राइव की फेल होने की सूरत में आपका डेटा बाहर चला गया था, तो देयर इज नो रिडंडेंसी। तो घरों में अगर आपके पास लैपटॉप है और 2 हार्ड ड्राइव्स लगी हुई हैं, तो आपका घर, अगर आपका अपना मामला है, तो आपकी प्रेफरेंस हो सकती है कि यार मैं एक्सटर्नल बैकअप्स तो ले रहा हूँ ना, तो ज़्यादा अच्छा है कि मैं अपनी 2 हार्ड ड्राइव्स को फुल स्टोरेज भी यूटिलाइज करूँ, क्योंकि जब हम रेड 0 इम्प्लीमेंट करेंगे तो ऑब्वियसली 100 जीबी और 100 जीबी पूरे 200 जीबी यूटिलाइज भी होंगे और मेरी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी हो जाएगी। तो नॉर्मली एक नॉर्मल यूज़र होता है ना, उसकी प्रायोरिटी जो होती है वो परफॉर्मेंस होती है, वो चाहता है कि मेरा कंप्यूटर बहुत तेज अच्छा चले। तो आप अपने अपने पर्सनल पीसी में, यानी पर्सनल पीसी कह रहा हूँ, हालांकि पीसी का मतलब ही पर्सनल कंप्यूटर है, अपने पर्सनल कंप्यूटर में तो आप बेहतर है कि रेड 0 इम्प्लीमेंट करें, क्योंकि आपका डेटा जो है वो, और कोशिश करें कि उसको एक्सटर्नल यूएसबी में अपना बैकअप लेते रहें ताकि आपकी परफॉर्मेंस अच्छी रहे। लेकिन आपने कहा नहीं है मेरे पास तो सर्वर है, सर्वर में मैं चाहता हूँ कि मेरी रिडंडेंसी रहे, क्योंकि सर्वर्स में बहरहाल औरों का डेटा भी पड़ा है, कंपनी में मैं काम कर रहा हूँ, तो मेरे पास 2 हार्ड ड्राइव्स हैं। तो दूसरा जो रेड 1 इम्प्लीमेंट, अब आपने कहा मुझे रेड 1 इम्प्लीमेंट करना है, तो रेड 1 में क्या होता है कि एक हार्ड ड्राइव का जो रेप्लिका होता है वो दूसरी हार्ड ड्राइव में चल रहा होता है, इसको मिररिंग कहते हैं, इसको मिरर्ड इमेज भी कहा जाता है। तो 2 हार्ड ड्राइव्स तो लाजमी चाहिए चाहिए। अब लेट सपोज कि एक 100 जीबी और ये दूसरे 100 जीबी की हार्ड ड्राइव हो गई, और आपने इससे कहा कि यार इसकी मिरर्ड इमेज बना दो, यानी रेड 1 इम्प्लीमेंट कर दो। तो क्या होता है कि जब भी आप कोई चीज कॉपी करेंगे, यानी ये दोनों मिलके एक सी ड्राइव ही शो हो रहे होंगे, अब आपने कॉपी किया सी ड्राइव में, तो वो क्या होगा कि एक में कॉपी होगा और फिर फौरन ही दूसरे में भी उसका रेप्लिका कॉपी होगा। यानी जैसे आपने एक कॉपी किया कोई भी बाहर से चीज, इस हार्ड ड्राइव में कोई भी चीज आएगी तो वो एक डिस्क में आएगी और फिर खुद ब खुद ऑटोमेटिकली दूसरी डिस्क में भी उसका रेप्लिका, उसका मिरर्ड इमेज कॉपी हो जाएगा। इसको कहते हैं डिस्क मिररिंग। फॉल्ट टॉलरेंस इसमें प्रोवाइड हो रहा है 100% बिल्कुल, क्योंकि अब जाहिर है कि अगर इन दोनों में से कोई एक हार्ड ड्राइव भी फेल हो जाती है, तो याद रखिए कि जब हार्ड ड्राइव, जब रेड इम्प्लीमेंट होता है ना सॉफ्टवेयर के जरिए, तो इन केस ऑफ डिस्क फेलियर, जाहिर है दूसरी हार्ड ड्राइव तो चल रही थी सही, और सारा डेटा जो यहाँ था पहली हार्ड ड्राइव में वो दूसरी हार्ड ड्राइव में भी मौजूद है, तो यूजर को पता भी नहीं चलेगा, क्योंकि वो सारा डेटा उसका एक्सेस होता रहेगा। जब भी कोई फेलियर होता है तो रेड जो इम्प्लीमेंट हुआ होता है ना वो ब्रेक हो जाता है। अब ब्रेक होने के बाद अब जो इंडिविजुअल हार्ड ड्राइव है वो अपना नॉर्मल चलती रहेगी, और कुछ देर के बाद या कुछ दिनों के बाद, बाज दफा तो यूजर को नेटवर्क, इवन नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर अगर रोज मॉनिटर नहीं कर रहा, तो ये भी हो सकता है कि उसको 2-4 दिन लग जाए, उसको पता ही ना चले कि ये भाई इसकी एक हार्ड ड्राइव खराब हो चुकी है, क्योंकि दूसरी हार्ड ड्राइव से काम चल रहा था। लेकिन वो मॉनिटर करता है, उसने एक दिन बाद देखा यार ये हार्ड ड्राइव तो रेड शो हो रही है, यानी ये नई खराब हो चुकी है। तो आमतौर पे सर्वर्स में जो हार्ड ड्राइव्स लगी हुई होती हैं वो हॉट स्वैपेबल होती हैं। हॉट स्वैपेबल का मतलब होता है कि वो मतलब जैकेट में होती हैं, उनको फिर आप आराम से रनिंग सर्वर, यानी सर्वर को शट डाउन नहीं करना पड़ता। हॉट स्वैपेबल का मतलब ये होता है कि जो रनिंग मशीन में आप उस हार्ड ड्राइव को खींच के बाहर निकाल लेते हैं, बाजार गए, दूसरी हार्ड ड्राइव खरीद के लाए, और उसको जैसे ही इंसर्ट करेंगे ये रेट दोबारा से इम्प्लीमेंट हो जाएगा ऑटोमेटिकली। तो आपको दोबारा इम्प्लीमेंट करने की जरूरत नहीं होती, सिर्फ हार्ड ड्राइव दोबारा लगाओगे तो वो दोबारा शामिल हो जाएगा, और फिर रेप्लिका दोबारा इसमें आने, क्योंकि अब जब हार्ड ड्राइव लगाओगे तो ये खाली होगी, तो वो फौरन इसका रेप्लिका मिल जाएगा, दोनों हार्ड ड्राइव फिर उस रेड में काम करना शुरू कर देगी। तो रनिंग सिस्टम ये काम हो जाता है। लेकिन हर सिस्टम, हर हार्ड ड्राइव या हर सिस्टम ये सपोर्ट नहीं करता हॉट स्वैपेबल जो कैरेक्टरिस्टिक है। तो आमतौर पे सर्वर्स को शट डाउन भी करना पड़ता है, लेकिन बड़े ऑर्गेनाइजेशंस में जो सर्वर्स होते हैं उनमें हार्ड ड्राइव्स आप बगैर सिस्टम को शट डाउन किए हार्ड ड्राइव बाहर निकालें और उसको वापस लगा दें। ठीक है। मिररिंग में यानी रेड 1 में फॉल्ट टॉलरेंस तो बिल्कुल हो रही है। ड्रॉबैक क्या है इसका? सबसे बड़ा ड्रॉबैक क्या है इसका कि आपकी जो डिस्क की स्टोरेज है वो आधी हो गई है। तो आपके पास 2 हार्ड ड्राइव 100 जीबी की थी, बजाय इसके 200 जीबी आपको पूरे मिलते हैं,
असल में तो आपको 100 जीबी मिल रहे हैं, क्योंकि एक हार्ड ड्राइव भर रही है, उसका उसका पूरा का पूरा रेप्लिका है ना, ये तो ये तो ज़ाया हो रही है। तो इसमें डिस्क की यूटिलाइजेशन 50% है, 50%, तो ये नुकसान है ये। अगर आपके पास पैसे बहुत हैं, आप चाहते हैं कि मुझे स्टोरेज का मसला नहीं है क्योंकि मेरे पास पैसे हैं, रिडंडेंसी मुझे लाजमी चाहिए, क्योंकि डिस्क रेड जीरो में तो रिडंडेंसी नहीं थी, वहाँ परफॉर्मेंस अच्छी थी। एक तो यहाँ परफॉर्मेंस भी डिग्रेड होगी, क्योंकि अल्टीमेटली डेटा कॉपी तो एक ही डिस्क में हो रहा है और दूसरे में उसका सिर्फ रेप्लिका है, तो जब आप रिट्रीव करोगे तो एक ही डिस्क से रिट्रीव हो रहा होगा, जो सीक्वेंशियली पड़ा हुआ होगा जिसमें, तो ब्लॉक वाइज जो है, जो भी वो एक ही डिस्क से रिट्रीव होगा। दोनों डिस्क काम में नहीं आ रही होंगी कि आधा डेटा इधर से और आधा इधर से जल्दी जल्दी कॉपी हो जाए। तो मिररिंग रिड्यूस परफॉर्मेंस है, कट टोटल डिस्क कैपेसिटी इन हाफ, ज़ाहिर है पता चल रहा है। मिनिमम 2 डिस्क रिक्वायर्ड है, इससे कम में ज़ाहिर हो नहीं सकता। तो मिररिंग और रेड 0 और रेड 1 में आपको फ़र्क क्लियर होगा यकीनन। ठीक है, स्ट्राइपिंग परफॉर्मेंस के लिए है, मिररिंग रिडंडेंसी के लिए है। स्ट्राइपिंग में डिस्क की जो स्टोरेज है वो वेस्ट नहीं हो रही, ठीक है, वेस्टेज नहीं है। 200 जीबी पूरे मिलेंगे, 100 जीबी की अगर 2 हार्ड ड्राइव है। इधर वेस्टेज है, आधी हार्ड ड्राइव ज़ाया हो रही है, क्योंकि उसमें आपका डेटा कॉपी हो रहा है, बस और कुछ नहीं हो रहा। ठीक है, और दूसरे कि हाँ, परफॉर्मेंस इसकी रिड्यूस हो रही है। याद रखें, मिररिंग में परफॉर्मेंस रिड्यूस होती है, क्योंकि एक तो ये डबल डबल कॉपी हो रही है चीज़, ये पहले इस हार्ड ड्राइव में होगी, फिर इस हार्ड ड्राइव में इंटरनली होगी, लेकिन होगी तो, यानी पूरा डेटा पहले इसमें जाएगा और फिर इंटरनली इस ड्राइव से इस ड्राइव में जाएगा, तो परफॉर्मेंस जो प्रोसेसर वो तो यूटिलाइज हो ही रहा होगा ना, तो ओवरऑल इससे भी एक सिस्टम में स्लोनेस आएगी। प्लस ये कि रिट्रीवल के टाइम पे सिर्फ एक हार्ड ड्राइव रिट्रीव कर रही होगी डेटा, जिस हार्ड ड्राइव से भी वो डेटा जा रहा होगा पूरा उसी में पड़ा हुआ है, लेकिन रिडंडेंसी मौजूद है। तो डिस्क वन और रेड 1 और रेड 0 के दोनों के अपने अपने प्रोज एंड कॉन्स थे। अब हम आ जाते हैं सबसे पहले, इसकी वजह क्या है ये देख लें। ये 3 हार्ड ड्राइव से मिलके बनता है, मिनिमम 3 हार्ड ड्राइव, 2 से नहीं बनता। 2 से कौन सा बनता है, वो रेड 1 और रेड 0। तब आपने सॉफ्टवेयर से कहा कि भाई इसको रेड 5, वो जब आप सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हैं ना रेड की, तो वो आपसे पूछता है ना कि भाई आप कौन कौन सी हार्ड ड्राइव यूज कर रहे हो और उनका कौन सा रेड अप्लाई कर रहे हो। तो आपने कहा मुझे रेड 5 चाहिए, तो आपने एक कॉन्सेप्ट पढ़ा स्ट्राइपिंग का और एक कॉन्सेप्ट आपने पढ़ा मिररिंग का। ठीक है, स्ट्राइपिंग का मतलब डेटा स्कैटर्ड है और हर ड्राइव पे थोड़ा थोड़ा डेटा लिखा जा रहा है, ताकि रिट्रीवल के टाइम पे जितनी ड्राइव हो सब का सब हिस्सा लें, तो चीज़ जल्दी रिट्रीव हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि डेटा स्कैटर्ड होगा, तो अब आप जब भी उससे रिक्वेस्ट करेंगे तो आधी बिट इधर से फिर इधर से फिर, मैंने एक ही वक्त में 3 हार्ड ड्राइव्स डेटा देंगी तो वो डेटा जल्दी मिल जाएगा फौरन। तो ये स्ट्राइपिंग है। अब मिररिंग का कॉन्सेप्ट पढ़ा। अब तीसरा कॉन्सेप्ट है पैरिटी का। और पैरिटी बिट्स क्या होती हैं, ये जाहिर है कि मैं यहाँ पर आपको ये नहीं बताऊंगा कि पैरिटी बिट्स से डेटा रिकवर कैसे होता है, ये आपको यकीनन ऑपरेटिंग सिस्टम के टॉपिक में पढ़ा होगा, ये नहीं कहीं ना कहीं आपने जरूर पढ़ा है, तो डिजिटल डीसीएल वगैरह में, कि पैरिटी बिट के जरिए डेटा रिट्रीव कैसे या रिकवर कैसे होता है। ठीक है, या काओ में कहीं शायद, बेसिक काओ जो है, या ऑपरेटिंग सिस्टम के टॉपिक में कहीं ना कहीं ये होता जरूर है। एनीवेज वो उसकी डिटेल में मैं नहीं जा रहा कि पैरिटी से डेटा रिकवर कैसे होता है, लेकिन अब आप द रेट 5 समझ लें कि क्या है। देखिए, मोस्ट कॉमन रेट कॉन्फ़िगरेशन फॉर बिजनेस सर्वर्स, लाइक आई सेड बिफोर, के मैंने शायद ही कोई जगह देखी हो जहाँ रेट 5 इम्प्लीमेंट ना हुआ हो। चाहे ब्रांडेड सर्वर्स आप खरीदें एचपी के, आईबीएम वगैरह के, वो भी आमतौर पे जब आपसे पूछते हैं तो फिर यानी रेट 5 ही इम्प्लीमेंट करके भेजते हैं आमतौर पे। ठीक है, दूसरे ये कि ये जो रेड है ना, ये आज से 30 साल पहले, 25 साल पहले तब भी इस्तेमाल होता था। ये मत समझें कि कोई पुरानी चीज़ है, ये है तो बहुत पुरानी चीज़, लेकिन आज की करंट डेटा सेंटर्स में चाहे कितना ही एडवांस डेटा सेंटर हो, कोई भी डेटा सेंटर हो, उसके पास स्टोरेज डिवाइसेस होती हैं, चाहे वो सैन हो, नैस हो, है तो सब हार्ड ड्राइव ही ना। और जहाँ हार्ड ड्राइव्स होंगी वो मल्टीपल होंगी, 50 हार्ड ड्राइव्स हैं, 100 हार्ड ड्राइव्स हैं, 1000 हार्ड ड्राइव्स हैं, उनको फिर कंबाइन कर करके आपने रेड बनाए हुए होंगे। तो रेड हर जगह इंप्लीमेंट होता है आज की दुनिया में भी।
तो इसका समझना, इसके कॉन्सेप्ट्स पता होने चाहिए कम से कम भी उस शख्स को जो सिस्टम सपोर्ट में है या सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन पे है। और बड़ा आसान होता है रेड इम्प्लीमेंट करना। 3 हार्ड ड्राइव्स लेकर आए। रेड 5 में क्या होता है कि जब भी डेटा कॉपी होगा तो स्ट्राइप्स में होगा। स्ट्राइप्स का मतलब है कि ए बी, एक ब्लॉक अगर इधर है तो दूसरा ब्लॉक इधर, एक ब्लॉक इधर, यानी रैंडम डेटा स्कैटर्ड हुआ है तीनों हार्ड ड्राइव्स में। और हर हार्ड ड्राइव में एक पोर्शन यानी 1/3 पोर्शन पैरिटी के लिए रखा जाता है, उस पैरिटी डेटा के लिए, या पैरिटी बिट जिसको कहते हैं, जिसकी मदद से डेटा रिकवर होगा। जितना, यानी अगर 3 हार्ड ड्राइव्स हैं, नीड एटलीस्ट 3 हार्ड ड्राइव्स चाहिए। ये 3 से ही बनता है, 4 से नहीं बनता, 4 से रेट 6 बनता, ये 3 से बनेगा। तो अगर आपके पास 10 हार्ड ड्राइव्स हैं और आप कहते हैं यार मैंने 10 में से रेट 5 कैसे बनाऊंगा, तो भाई आप 3 के 2 रेट बना ले और एक 4 का बना ले, अलग रेट 6 बना ले। लेकिन अगर आपने रेट 5 बनाना है तो 3 हार्ड ड्राइव्स का इस्तेमाल होगा बस। ठीक है, किस तरह से कि डेटा जब भी रेट 5 इंप्लीमेंट होगा तो जब भी डेटा कॉपी होगा तो वो रैंडम स्कैटर्ड होगा, जिस तरह स्ट्राइपिंग में होता है। तो इसमें स्ट्राइपिंग, अच्छा स्ट्राइपिंग है तो इसलिए परफॉर्मेंस इसकी फास्ट है और रेट 0 से भी ज्यादा फास्ट है, क्योंकि इसमें 3 हार्ड ड्राइव हिस्सा लेंगी। यानी 1 GB की फाइल थी, उसकी 300 MB इधर कॉपी हो गए, 300 MB इधर कॉपी हो गए, यानी 330 330 330, इस तरह से मैं बता रहा हूँ। तो जब आप 1 GB रिट्रीव करेंगे तो एक ही वक्त में तीनों हार्ड ड्राइव 330 GB MB अपने फौरन दे देंगी। तो वही 1 GB आपका जल्दी मिल जाएगा आपको, बजाय इसके कि वो 1 GB एक ही हार्ड ड्राइव में पड़ा होता है और वो सीक्वेंशियली रिट्रीव हो रहा होता है। इस बात को समझें कि स्ट्राइपिंग किस तरह से डेटा को, परफॉर्मेंस को फास्ट करती है। एनीवेज, 3 हार्ड ड्राइव्स हैं, स्ट्राइपिंग हुई हुई है, और हर हार्ड ड्राइव में एक पोर्शन पैरिटी के लिए रखा जाता है और पैरिटी बिट की मदद से डेटा को रिकवर किया जाता है। तो अब जैसे फॉर एग्जांपल ये डिस्क वाले, इसमें 2 पोर्शन अगर डेटा के हैं तो एक पोर्शन, यानी अगर ये 100 GB, ये 100 GB और ये 100 GB, 100 GB की 3 हार्ड ड्राइव हैं। तो 100 GB में से समझ लें कि 66 GB, 66 पॉइंट समथिंग 6 ये डेटा के लिए होगा, और आपके पास तकरीबन 30 GB पैरिटी के लिए फिक्स होगा। क्योंकि जाहिर है कि आपको जब भी डेटा रिकवर होगा, यानी ये काम इधर भी होगा कि आपका एक पोर्शन, इधर भी 66 GB यूटिलाइज होंगे, 30 GB तकरीबन, या 33 GB सॉरी, वो पैरिटी के लिए, पैरिटी डेटा है ये, इधर भी यही होगा। तो अब आप देख सकते हैं कि अगर एक हार्ड ड्राइव फेल हो जाए, फॉर एग्जाम्पल डिस्क 3 फेल हो गई, तो डिस्क 3 फेल होने की सूरत में कितने ब्लॉक्स हैं डेटा के जो फेल हो रहे हैं? 66, यानी 2 ब्लॉक्स फेल हो रहे हैं। तो ये 2 रिकवर होंगे, इसके लिए आपको 2 पैरिटी बिट्स होनी चाहिए, बाकी 2 में, तो इन 2 से रिकवर हो जाएंगी। अगेन जो कैलकुलेशन है पैरिटी की, वो मेरा टॉपिक नहीं है अभी, वो बेसिक लेवल पे सिखाया जाता है पैरिटी बिट से डेटा रिकवर करना। और अगर आपको नहीं पता तो यूट्यूब पे देख लीजिएगा या गूगल पे सर्च कर ले, आपको मिल जाएगा कि पैरिटी बिट की मदद से ये डेटा कैसे रिकवर किया जाता है। ठीक है, तो लेकिन ये ध्यान में रखें कि जितने पोर्शन आपके पास डेटा के हैं, रिमेनिंग हार्ड ड्राइव में उतनी पैरिटी डेटा होना चाहिए। तो अब जाहिर है अगर आपके पास ये डेटा 66 GB का समझ लें, ये 2 पोर्शन डेटा के अगर आपके ज़ाया हो गए ये हार्ड ड्राइव की फेल होने की सूरत में, तो ये 2 यहाँ से मिल जाएंगे। तो इनमें से कोई भी एक हार्ड ड्राइव अगर फेल होती है तो बाकी 2 हार्ड ड्राइव से जो 2 पैरिटी की बिट्स हैं यानी डेटा है, इनसे उस ड्राइव का डेटा रिट्रीव हो जाएगा। ये सबसे कॉमन रेड है, फास्ट है क्योंकि स्ट्राइपिंग है, इसमें मिररिंग नहीं है, और पैरिटी की मदद से डेटा रिकवर भी हो जाता है। ठीक है, लेकिन रिकवरी यानी जब ये समझ लें कि इसका भी एक ड्रॉबैक है, वैसे तो सबसे ज्यादा कॉमन है। अच्छा, इसमें अगर मैं आपसे पूछूं कि डिस्क की वेस्टेज कितनी हो रही है, खुद खुद देख लो ना भाई। इसमें यानी एक पोर्शन ये, एक पोर्शन ये, एक पोर्शन ये, हर हार्ड ड्राइव में 3 पोर्शन हैं, तो ये 3 पोर्शन वेस्ट हो रहे हैं। इसका मतलब पूरी एक हार्ड ड्राइव एक्स्ट्रा जा रही है। यूटिलाइज कितनी होगी? 2 हार्ड ड्राइव ही होगी। इसका मतलब है कि अगर तुम्हारे पास 300 GB डेटा है टोटल, तो 300 में से 100 GB तुम्हारे ज़ाया है, क्योंकि वो तो पैरिटी में जा रहे हैं ना, पैरिटी में जा रहे हैं।
तो वेस्टेज इसमें तकरीबन 33% वेस्टेज है, 66% यूटिलाइजेशन है। तो एक ड्रॉबैक ही कहेंगे, लेकिन ड्रॉबैक उतना बड़ा नहीं है क्योंकि भारत कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। तो अगर रिडंडेंसी चाहिए तो कुछ थोड़ा बहुत तो आपको डिस्क वेस्ट भी करनी पड़ेगी। मिररिंग में तो 50% वेस्ट हो रही है ना भाई, और स्ट्राइपिंग में वेस्ट कुछ नहीं हो रही लेकिन रिडंडेंसी भी जीरो है फिर। तो उन दोनों का इसमें सोल्यूशन आ गया कि रिडंडेंसी भी मिल रही है और कम भी वेस्ट हो रही है। ठीक है, लेकिन याद रखें कि जब कोई ड्राइव फेल हो जाती है ना रेट 5 में, यानी फॉर एग्जांपल ये डिस्क 2 फेल हो गई, ठीक है, तो अब इसके दो ब्लॉक्स थे। अब ये दो ब्लॉक्स ये इन दो पैरिटी बिट्स यानी P3 और P1 की मदद से रिकवर होंगे। लेकिन जाहिर है कि ये कोई जादू तो नहीं है ना कि रिकवर होंगे। इनके पास सॉफ्टवेयर जो चल रहा होगा ये कुछ पैरिटी की कैलकुलेशंस करेंगे ना, और जब कैलकुलेशन होगी तो रिकवर होने में उन कैलकुलेशन में टाइम लगेगा। तो इसीलिए जिस रेट 5 में जहाँ पैरिटी इस्तेमाल होती है ना, वहाँ कैलकुलेशन होती है पैरिटी की, बाकायदा पूरा एक तरीका है। और जब कैलकुलेशन होगी तो जाहिर है ऑब्वियसली टाइम भी लगेगा, इसीलिए रिकवरी इसमें इसका रेट 5 में थोड़ा टाइम लगता है। जैसे मिररिंग है, मिररिंग में तो कोई टाइम नहीं लगना। अगर ये हार्ड ड्राइव फेल हो गई तो पूरा का पूरा डेटा यहाँ पड़ा हुआ है ना एज इट इज, तो ये ऑन हो जाए, यानी ये बिल्कुल उसको टेक ओवर कर लेगी फौरन। इसमें कोई टाइम नहीं लगेगा मिररिंग में, क्योंकि पूरा का पूरा डेटा दूसरा पड़ा हुआ है। लेकिन इसमें बाकायदा कैलकुलेशन होगी पैरिटी की, और उसकी मदद से फिर डेटा रिकवर तो हो जाएगा, लेकिन जाहिर है कि आपका थोड़ा टाइम वेस्ट होगा। तो ये एक थोड़ा सा ड्रॉबैक है रेट 5 का। अच्छा, इसमें सबसे बड़ा मसला ये है, एक और चीज इसमें ये है कि अगर दो डिस्क फेल हो गई तो भाई फिर डेटा रिकवरी नहीं हो सकती, क्योंकि एक डिस्क की फेलियर तो बर्दाश्त कर लेगा ये रेट 5, लेकिन अगर ये दोनों डिस्क फेल हो गई तो 4 ब्लॉक डेटा के गए। तो 4 पैरिटी बिट्स कहाँ से लाओगे, ये तो एक ही पैरिटी बिट है। 4 ब्लॉक्स का मतलब हुआ कि मतलब 33 GB 33 GB 4 हो गए ना, यहाँ तो सिर्फ 2 ही है, पैरिटी बिट तो सिर्फ एक ही है भाई 30 GB की। तो ये सारा डेटा रिकवरी नहीं होगा। इसका मतलब है कि प्रोवाइड फॉल्ट टॉलरेंस इन केस ऑफ ओनली वन डिस्क फेलियर। ये सिर्फ एक डिस्क फेलियर पे ही इम्प्लीमेंट होती है। लेकिन जाहिर है कि यार आप ये एक्सपेक्ट करते हैं कि भाई आप बहुत ही बदकिस्मत होंगे कि अगर आपकी दो ड्राइव्स एक साथ फेल हो जाएं, वरना आदमी एक ड्राइव तक की रिडंडेंसी भी चलाता है, लेकिन दो डिस्क का एक साथ फेल होना ये अनयूजुअल है, होता नहीं है। लेकिन हो भी सकता है अगर आप वाकई बहुत ही बदकिस्मत हैं। लेकिन कम से कम मैनेजमेंट आप पे सवाल नहीं उठाएगी, क्योंकि मैनेजमेंट आपसे ये नहीं कहेगी कि तुमने क्या किया हुआ था रिडंडेंसी के लिए। आप कहेंगे कि भाई मैंने किया तो था, मुझे थोड़ी पता था कि दोनों डिस्क फेल हो जाएंगी, और दोनों डिस्क फेल हो गई। तो फिर जाहिर है उस टाइम मैनेजमेंट भी सोचेगी कि यार हाँ ये कह तो सही रहा है, क्योंकि इसने तो अपने तौर पे अच्छा किया हुआ था, लेकिन अब उसको थोड़ी पता था कि एक साथ दो फेल हो जाएंगी। तो जाहिर है फिर मैनेजमेंट भी ये कहेगी अच्छा भाई थोड़ा पैसे खर्च करो और कुछ ऐसा सिस्टम ले आओ या कि दो डिस्क भी अगर फेल हो जाए तब भी हमारे सिस्टम और डेटा रिकवर हो जाए। तो वो कहेगा लाओ पैसे लो और मैं ये फॉरन रेट से सिंप्लाई कर देता हूँ, मेरे लिए क्या मसला है। अगर आपको नॉलेज है तो भाई मैनेजमेंट से पैसे पकड़े बस, उनसे कहें कि भाई अगर आपको इतना ही फिक्र है, इतना ही कंसर्न है डेटा की, आप चाहते हैं कि एक नहीं बल्कि दो डिस्क भी अगर फेल हो जाए तब भी डेटा रिकवर हो जाए, तो आपने कहा ठीक है भाई, मुझे फिर एक्स्ट्रा हार्ड ड्राइव्स खरीदनी पड़ेंगी, और फिर मैं बजाय रेट 5 के मैं रेट 6 इंप्लीमेंट कर देता हूँ। तो देख लें रेट 6 में 4 हार्ड ड्राइव्स हैं, कई जगहों पे ये भी इंप्लीमेंट होती है। लेकिन आप देख सकते हैं कि डेटा स्ट्राइपिंग में है और 4 हार्ड ड्राइव्स में है, परफॉर्मेंस और अच्छी हो जाएगी, क्योंकि डेटा 4 में डिवाइड हो रहा है, यानी रेट 5 से भी ज़्यादा अच्छी परफॉर्मेंस होगी इसकी, क्योंकि यहाँ 4 हाथ हैं बेसिकली, यानी 4 आदमी हैं जो एक काम को कर रहे हैं, काम जल्दी हो जाएगा। लेकिन डेटा कितना ज़ाया हो रहा है, यानी आपकी वेस्टेज कितनी है। हर हार्ड ड्राइव में जैसे डेटा ए है, इधर बी है, इधर सी, बिल्कुल स्कैटर्ड हुआ है। लेकिन अगर एक हार्ड ड्राइव में एक पैरिटी है तो दूसरी में जितनी डेटा के ब्लॉक्स हैं 1 2 3 4 5 6, नहीं ज़ाहिर है पैरिटी भी चाहिए होगी।
इधर भी ऐसे ही था ना, डेटा के 1 2 3 4 5 6 ब्लॉक थे और 3 पैरिटी थी। इसीलिए तो यहाँ पर 2 डिस्क के फेल होने की सूरत में रिडंडेंसी नहीं मिल रही थी। एक डिस्क तक तो बर्दाश्त कर रहा था ये, क्योंकि एक हार्ड ड्राइव में 3 डेटा के ब्लॉक्स, तो 3 पैरिटी से वो रिकवर हो रहे थे। लेकिन यहाँ पर क्या है, अब आप देख सकते हैं इसमें, अगर एक हार्ड ड्राइव फेल होती है तब तो डेटा रिकवर आसानी से हो ही जाएगा। यानी फॉर एग्जांपल मैंने कहा डिस्क 1 फेल हो गई, तो ये 2 ब्लॉक फेल हो गए, ये 2 डेटा के ब्लॉक हैं, उनके लिए पैरिटी तो बेशुमार पड़ी हुई है, कहीं से भी रिकवर हो जाएगा वो, इन 3 में से कोई सी भी डिस्क फेल हो जाए। आपने कहा मेरी डिस्क 1 भी फेल हो गई और मेरी डिस्क 4 भी फेल हो गई, तो 2 डेटा के ब्लॉक्स इधर और 2 इधर, 4, तो बाकी 2 में 4 पड़े हुए रिकवर हो जाएंगे। और अगर ये डिस्क 2 और 3 फेल हो गई, जिसमें पैरिटी ज्यादा है, डेटा बहुत कम है, अगर 2 और 3 फेल हो गई तो 2 डेटा के ब्लॉक फेल हो रहे हैं, ये 2 पैरिटी बिट्स बची हुई है, इनसे ब्लॉक मिल जाएंगे। तो 4 हार्ड ड्राइव्स यूज हो रही हैं। डिस्क वेस्टेज कितना है इसमें, कोई बताएगा भाई, वेस्टेज कितना है इसमें? हाँ भाई, वेस्टेज क्या है इसमें? अगर आप रेट 6 पे जाएं तो रेट 6 में वेस्टेज क्या है, कोई बताना चाहेगा भाई? अ, हम्म, पूरे 2 ड्राइव्स वेस्ट हो जाएंगी। नहीं, ये तो नहीं, पुराना है भाई। इसमें मुझे बता दो, इसमें वेस्टेज क्या है? चलो, किसी ने कुछ तो लिखा, 50% वेस्टेज है इसमें। हाँ ठीक है, सही है, सबने ज्यादा में से 2 हार्ड ड्राइव पूरी यूटिलाइज हो जाएंगी, बिल्कुल सही का, 50% वेस्टेज है इसमें। तो जाहिर है भाई, अगर आपके पास हार्ड ड्राइव खरीदने के पैसे हैं, कंपनी ऐसी है कि वो चाहती है कि भाई हमारी रिडंडेंसी उनके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पैसे उनके पास इतने हैं, तो मतलब एक्स्ट्रा स्टोरेज खरीदें। पूरी पूरी 50% वेस्ट हो रहा है इसमें। तो आमतौर पे कंपनीज जो होती है ना, वो मोतदिल, या जिसको कहते हैं ना, बीच में रहती हैं, मिड उसमें। ये रेट 5 इसलिए सबसे ज़्यादा मशहूर है, सबसे ज़्यादा कॉमन है, क्योंकि कंपनीज भी कहती हैं यार 2 डिस्क एक साथ कहाँ फेल होंगी, एक डिस्क चलो बस ठीक है, इतना बहुत है ये। लेकिन अगर कुछ एक्स्ट्रा सेंसिटिव जो डेटा है जिनकी कंपनीज के, तो वो पे इस पे भी जाती हैं। और इसी जैसा एक और है जिसको रेड 10 कहते हैं। और 10 में क्या होता है कि डिस्क मिररिंग, इसमें स्ट्राइपिंग नहीं है। ये भी 4 हार्ड ड्राइव्स हैं, जिसमें आप देख सकते हैं कि डेटा किस तरह से लिखा जा रहा है। 4 हार्ड ड्राइव्स में से यानी दो दो मिरर्ड है, यानी डिस्क 1 का मिरर्ड इमेज है डिस्क 2, डिस्क 3 का मिरर्ड इमेज है डिस्क 4। ठीक है। और स्ट्राइपिंग यूज हो रही है बहरहाल इसमें, यानी सॉरी, पैरिटी में कह रहा था कि पैरिटी नहीं है इसमें, स्ट्राइपिंग तो है, क्योंकि डेटा ए इधर है तो उसका मिरर्ड इमेज इधर, और बी इधर लिखा गया, फिर सी इधर, डी इधर, तो स्ट्राइपिंग तो हो रही है ना, कि डेटा 2 मल्टीपल हार्ड ड्राइव्स में लिखा जा रहा है, लेकिन स्ट्राइपिंग विद मिररिंग है इसमें। और ये भी काफ़ी कंपनीज यूज़ करती हैं 10, लेकिन मेरे ख्याल में अभी भी रेट 5 सबसे ज़्यादा, और सबसे ज़्यादा बेहतरीन भी रेट 5 ही है। रेट 6 भी अच्छा है उसमें भी, लेकिन इसमें भी आप देखें, अच्छा रेट 6 में तो 100% आपको दो डिस्क दो डिस्क ज़ाया हो रही हैं, मतलब बिल्कुल गारंटी के साथ, क्योंकि इसमें टोटल हार्ड ड्राइव 2 तो ज़ाया, पैरिटी आप देखने कितनी सारी है, तो जितनी पैरिटी ये सब ज़ाया है नहीं, ये रिकवरी के लिए है, तो जितनी पैरिटी उतनी ही डेटा है, तो आधी 50% ज़ाया हो रही है इसमें। अच्छा, इसमें देखते हैं कि क्या पोजीशन है। और इसको 10 क्यों कहते हैं, क्योंकि इसमें रेड 1 स्ट्राइपिंग और रेड 0 स्ट्राइपिंग और रेड 1 मिररिंग दोनों शामिल है। तो देखें, मिररिंग है ये, और फिर स्ट्राइपिंग ओवरऑल है, ए इधर दोनों में, तो बी इधर दोनों में, फिर आधा डेटा इधर और आधा डेटा इधर। अगर फॉर एग्जांपल
ये कोई एक इसमें मतलब ये देखना चाह यानी मैं एक पूछना चाह रहा हूँ कि इसमें फॉल्ट टॉलरेंस कितनी डिस्क की है, कितने डिस्क तक ये बर्दाश्त करेगा। तो ये डिपेंड करता है कि कौन सी डिस्क फेल हुई है। अगर इस मिररिंग की एक डिस्क फेल हुई है, यानी अगर इन चारों में से कोई एक डिस्क फेल हुई है, तो जाहिर है कि इसका रेप्लिका मौजूद है, तो रिकवरी टाइम इसका बहुत ही कम होगा और आसानी से ये रिकवर हो जाएगी। अगर ये डिस्क फेल हो गई तो ये डिस्क उसके बदले में मौजूद है। अगर ये डिस्क यानी इसमें दो डिस्क फेलियर जो है ना वो कैसे टॉलरेट होगा, टू डिस्क फेलियर। अगर ये दोनों डिस्क फेल हो गई, जैसे डिस्क 2 और डिस्क 3, तो 2 की जो रिडंडेंसी है वो इससे मिल जाएगी और 3 का डेटा इससे मिल जाएगा। बिल्कुल इसी तरह अगर 1 और 4 फेल हो गई तो 1 का डेटा 2 से मिल जाएगा और 4 का डेटा 3 से मिल जाएगा। लेकिन अगर मिरर्ड हुई भी दोनों डिस्क फेल हो गई तो भाई फिर इसमें कोई रिडंडेंसी नहीं होगी। यानी अगर ये दोनों डिस्क फेल हो गई तो ये बड़ा रिस्की हो जाएगा ये मामला, क्योंकि इसमें स्ट्राइपिंग हुई भी है, आधा डेटा इधर है पूरा और आधा इधर पड़ा हुआ है। तो फिर टू डिस्क फेलियर में ये नहीं चलेगा। ये टू डिस्क फेलियर में उस वक्त चल सकता है कि जब एक डिस्क इधर की और एक डिस्क इधर की फेल होती है, तो फिर हम कह सकते हैं हाँ भाई टू डिस्क फेलियर है लेकिन फिर भी सिस्टम चल रहा है। वन डिस्क फेलियर में तो चलेगी चलेगी, वो तो मसला ही नहीं है। लेकिन अगर जो दोनों डिस्क हैं वो ये मिरर्ड वाली फेल हो गई, या दोनों या ये दोनों, तब उस सूरत में सिस्टम बैठ जाएगा। ठीक है, तो अब देख सकते हैं गिव बेस्ट परफॉर्मेंस बट मोर, इसमें भी 50% आपकी डिस्क ज़ाया हो रही है, क्योंकि ज़ाहिर है इसका रेप्लिका ये है, इसका रेप्लिका ये है, तो 50% ज़ाया हो रही है। हाँ अलबत्ता इसकी अच्छा इसमें स्ट्राइपिंग है तो ज़ाहिर परफॉर्मेंस अच्छी होगी, लेकिन रिकवरी टाइम भी इसका अच्छा होगा। अगर कोई डिस्क फेल भी होती है ना तो रिकवरी, क्योंकि पैरिटी में तो पैरिटी कैलकुलेशन की वजह से जो रिस्टोर होती है ना डिस्क, उनमें टाइम लग जाता है, इसमें नहीं लगेगा। लेकिन वैसे देखा जाए तो इन सब में अभी तक रेट 5 ही सबसे बेस्ट है।